guys, welcome to DD Computer and Design class. Myself Jyotu Durga. So guys, today I'm going to teach you what I'm going to teach you database keys. तो database keys क्या होता है? आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप डेटा को पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा. कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. डेटाबेस कीज के साथ साथ मैं आपको डिग्री, टपल्स, कार्जिनैलिटी एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगी कि ये सब कैसे किया जाता है. तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना. कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली आस्क. वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा. आगे आने वाली वीडियोस में आपको माई स्क्वायर के बारे में जरूर सिखाऊंगी. तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कमेंट सेशन में अपने डाउट्स पूछिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. तो गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए रिलेशनल टेबल. टेबल जो एक होती है उसके बीच में हम लोग कैसे रिलेशन क्रिएट करते हैं, उस टेबल में कौन कौन सी चीज आपको रोल प्ले करती है. अभी आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है. प्राइमरी की सबसे पहले आप समझिए कि जो टेबल को हम रिलेशंस भी बोलते हैं, टेबल ऑल्सो कॉल्ड रिलेशंस, बट टेबल के अंदर लाइक एक सिंपल सी टेबल आप इमेजिन करिए कि एक स्कूल टेबल है जैसे आपको नजर आ रहा है. यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के नेम लिखे हैं, उनकी क्लास लिखी है, एडमिशन नंबर लिखा है. तो एडमिशन नंबर क्या होता है? एडमिशन नंबर आपका यूनिक है. प्राइमरी की मतलब यूनिक, मतलब अगर आपके क्लास में दो बच्चे एक ही नाम के हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं उनके फादर नेम भी सेम हो सकते हैं कि उनके मदर नेम भी सेम हो, मान लो सिबलिंग हो तो उनके नेम भी सेम हो, तो माइट भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है. बट जो हमारा एडमिशन नंबर है स्कूल में दिया जाता है या रोल नंबर जो दिया जाता है वो यूनिक होता है, वो हर बच्चे का एक अलग होता है, सेम किसी भी बच्चे का नहीं हो सकता. तो प्राइमरी की मीन टू से डैट क्या होता है, जो हमारी यूनिक की होती है, जो सेम नहीं होती. ठीक है, ये मैं आपको बाकी कीज के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी. तो अभी आप ये समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टप्पल और रो जो होती है उन्हीं को टप्पल्स कहते हैं. हमारे ये सारा डेटा है, पूरा रिकॉर्ड, एडमिशन नंबर 2101, 102, 2103, जेडी, राम, सीता, 876, ये हमारा पूरा डेटा है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर रोज की बात करें, रोज को हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. रोज को हम ऑल्सो कार्डिनैलिटी बोलते हैं, टप्पल भी बोलते हैं, रोज भी बोलते हैं और कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं. तो रोज का ही आपको अब एरो में दिख रहा है कि रोज का है. जो हमारी रोज है वो हमारी कैसी होती हैं, वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है. रोज हमारी हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है. और जो कॉलम होते हैं जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और डिग्रीज भी बोलते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं. रोज हमारे, ये जो है आपकी रोज है, ये हमारी सारी रोज है, इसे ये रोज है, इसे हम रोज कहते हैं. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे कॉलम कहलाते हैं. और जो कॉलम होते हैं वही आपके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और उन्हें डिग्री भी कहा जाता है. और टोटल रोज कॉल्ड कार्डिनैलिटी. और जितनी टोटल मतलब सारी तीनों को मिला के जो रो है उन्हें कार्डिनैलिटी बोलते हैं. और तीनों कॉलम मिल के जो है वो क्या कहलाते हैं, डिग्री कहलाते हैं. तो अभी यहाँ पर आपको टप्पल के बारे में, रोज के, कार्डिनैलिटी एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ में आ चुका होगा. अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं. अब हम यहाँ पर क्या समझने लग रहे हैं, रिलेशन मॉडल टर्मिनोलॉजी. ये सारी टर्म्स आपको समझना बहुत ही जरूरी है. रिलेशन जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जो टेबल होती है उसमें कुछ लॉजिकल रिलेटेड डेटा होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं. जैसे एक बच्चा है, उसका एडमिशन नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये पूरा टेबल में पूरा रिकॉर्ड आपस में एक दूसरे से उसका कनेक्ट है. टपल जो होता है वो अ रो ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर्ड एज अ टपल, जो मैंने अभी आपको बताया. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अ कॉलम ऑफ रिलेशन इज जनरली टू एक्ट एज एन एट्रीब्यूट. डिग्री, दिस रेफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन. जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स आपको लास्ट वीडियो में, अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा हमारी, वापस चलते हैं. तो यहाँ पर अभी आपने डिग्री देखा, तो ये हमारे डिग्रीज जो होते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम होते हैं, इन्हें हम डिग्रीज बोलते हैं. और कार्डिनैलिटी क्या होती है, जो टप्पल एंड रोज होते हैं. तो यहाँ पर अभी आपको कार्डिनैलिटी और रोज के बारे में बताएंगे. Cardinality refers to the number to the tuple in a relation. Primary key मैं आपको वही बता चुकी. This refers to a set of one or more attribute that can be uniquely identified. ध्यान रखिएगा, uniquely identify tuple with the relation. अब सिर्फ ये समझना है कि हमारी टेबल में जो कॉलम, जो एट्रीब्यूट सबसे यूनिक है, कॉलम जैसे मैंने एडमिशन नंबर बताया, वो हमारी हमेशा प्राइमरी की होगी, जो कभी भी किसी से सेम नहीं हो सकता. हमारा रोल नंबर, एडमिशन नंबर, एम्प्लॉय की आईडी है ना, उसका अकाउंट नंबर,
कभी भी किसी भी कस्टमर का अकाउंट नंबर सेम नहीं होता, जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। नेक्स्ट आपको स्लाइड में कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की के बारे में आपको बताती हूँ मैं। तो आगे चलते हैं। अब कीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको श्योरिटी से बता रही हूँ, अगर आप कीज़ को अच्छे से समझेंगे तो आपको सारा चीज़ें बहुत अच्छे से ही समझ में आएंगी। कीज़ अभी आपको मैं प्राइमरी की बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास दो टेबल, एक है टेबल 1 और एक है टेबल 2। तो पहले हम लोग प्राइमरी की के बात, हम लोग किससे बात कर रहे हैं, हम लोग कैंडिडेट कीज़ की बात कर रहे हैं। अब कैंडिडेट की कौन सी की होती है, कैंडिडेट की वो की होती है जो प्राइमरी की बनने के लायक होती है, काबिल होती है। लाइक एडमिशन नंबर मैंने यहाँ पर प्राइमरी की बना लिया, बट ऐसी कौन सी और की जो है वो भी आपको लगता है कि प्राइमरी की बन सकती है, जैसे रोल नंबर बन सकता है, आधार नंबर बन सकता है, क्योंकि आधार नंबर किसी का सेव नहीं होगा, रोल नंबर किसी का सेव नहीं हो सकता। तो हम आधार नंबर और रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सोच सकते हैं ना। अभी तो हमने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की मान लिया, बट कैंडिडेट की मतलब कोई और ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स जो हो सकते हैं जो प्राइमरी की, अगर मैं एडमिशन नंबर को यहाँ से नहीं लेती तो मैं आधार नंबर या रोल नंबर को भी अपनी प्राइमरी की इस टेबल में बना सकती हूँ। तो कैंडिडेट की होगी जो प्राइमरी की बनने के काबिल या लायक हैं। अब आते हैं थर्ड वन इज ऑल्टरनेट की। समझे ऑल्टरनेट की कौन सी होती है। ऑल्टरनेट की वो होती है जो कैंडिडेट की के अलावा है। मान लो मैंने प्राइमरी की, मान लो मैंने एडमिशन नंबर क्या बना दिया, प्राइमरी की को बना दिया, ठीक है। और मैंने कैंडिडेट की में समझ लिया कि रोल नंबर भी मेरी प्राइमरी की बन सकती है। तो अगर मेरा रोल नंबर प्राइमरी की बन जाता है तो आधार नंबर और एडमिशन नंबर कैंडिडेट की हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ऑल्टरनेट की, जो कैंडिडेट की जो होती हैं उनकी जो बाकी बची की होती है वो ऑल्टरनेट हो जाती है। जैसे मेरे पास तीन यहाँ पर, एक एडमिशन नंबर, एक आधार नंबर, एक रोल नंबर। अब मान लो मैंने इसमें एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना लिया और आधार नंबर और रोल नंबर भी कैंडिडेट की तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि वो आगे प्राइमरी की बनने के लायक है या बन सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना लूं तो ऑल्टरनेट कीज कौन होंगी, जो कैंडिडेट की बच गई हैं, जैसे कि आधार नंबर या एडमिशन नंबर। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस सिंपल है। प्राइमरी की कोई एक यूनिक की, हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हम बना सकते हैं, बट कैंडिडेट की मोर देन वन हो सकती है, लाइक आधार नंबर भी है, रोल नंबर भी है। और ऑल्टरनेट की होती है जो कैंडिडेट के अलावा, मान लो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया तो आधार नंबर और एडमिशन नंबर ऑल्टरनेट की हो जाएंगे। तो कैंडिडेट के तीन, जैसे एक कैंडिडेट के तो बाकी जो बची दो है वो ऑल्टरनेट की का रोल प्ले कर सकती है। अब आते हैं हम लोग फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की जैसे फॉरेन से आए हुए लोग। तो मान लो मेरे एक टेबल में आधार नंबर है टेबल 1 में, और टेबल 2 में वही सेम आधार नंबर मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अगर सेम आधार नंबर है, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं टेबल 2 में भी अपने यही आधार नंबर सेम लिख लेती हूँ, सेम होने चाहिए तभी तो वो फॉरेन की बनेंगे, अगर वैल्यूज अलग है तो वो फॉरेन की नहीं बन सकते। तो नेम 2 में मेरे यहाँ पर क्या है, ये सेम है, ये आधार नंबर टेबल 1 का, ये आधार नंबर टेबल 2 का। तो आधार नंबर टेबल 1 का क्या कहलाएगा, आधार नंबर टेबल 2 का फॉरेन की, ठीक है। तो टेबल 1 का जो आधार नंबर है वो टेबल 2 का आधार नंबर क्या कहलाएगा, उसकी फॉरेन की। तो अब इसको डेफिनेशन आप समझेंगे अच्छे से, आपको अच्छे से क्लियर होगा। दोबारा मैं आपको बताती हूँ ये। अब इसके अंदर क्या है देखिए, हाँ, कैंडिडेट की ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट की। मैंने बताया जैसे कोई की जो एक प्राइमरी की बनने के लायक है, ठीक है, तो वो प्राइमरी की वो कैंडिडेट की कहलाती है। ऑल्टरनेट की, अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की, एक कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की, ठीक है। अगर मैंने जैसे बोला, अगर मैंने रोल नंबर को कंसीडर किया एज अ प्राइमरी की तो एडमिशन नंबर और आधार नंबर क्या बन सकते हैं हमारे, ऑल्टरनेट की हो गए, क्योंकि वो प्राइमरी की बनने के लायक तो है ना, कैंडिडेट की तो वो है ही ऑलरेडी। फॉरेन की क्या होती है, अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की, इट्स करंट टेबल। अगर एक टेबल की दूसरे टेबल में है तो वो फॉरेन की कहलाती है, ठीक है।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, बट ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।